अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो देख लेना, वरना ये स्टोरी आप पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे। वो शैतान चड्डी और बाबा को पकड़ लेता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर मैं चड्डी और बाबा को बचाने उस घर की तरफ जाने लगता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है कि वो शैतान चड्डी और बाबा को कहीं खा न जाए। मैं दरवाजे के पास पहुंचकर जोर जोर से धक्का देकर उस दरवाजे को खोलने लगता हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। वो शैतान उस दरवाजे को पूरी तरह से अंदर से बंद कर दिया होता है। फिर मैं दरवाजे से पीछे आता हूँ और खिड़की को देखता हूँ। फिर मैं खिड़की से अंदर जाने का सोचता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ, लेकिन वो शैतान खिड़की के पास ही खड़ा होकर मुझे देख रहा होता है। मैं जल्दी से दूसरी खिड़की के पास जाता हूँ, पर वो शैतान इस खिड़की के पास भी आ जाता है। फिर मुझे लगने लगता है कि ये शैतान किसी भी कीमत पर मुझे अंदर नहीं आने देगी। फिर मैं अंदर जाने का दूसरा तरीका खोजने लगता हूँ। और उस घर के आसपास घूमने लगता हूँ। तभी मुझे अंदर जाने का एक तरीका मिलता है और मैं जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ने लगता हूँ। और वो पेड़ काफ़ी पुरानी होती है और सूखा हुआ भी। मुझे डर भी लगता है कि कहीं गलती से भी डांट टूटी तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। मैं जिस पेड़ पर चढ़ा होता हूँ वो काफ़ी कमज़ोर होता है और वो टूटने वाला भी होता है। मैं अपनी जान बचाते हुए उस खिड़की से अंदर जाता हूँ और चड्डी और बाबा को खोजने लगता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि एक लड़की का सर धड़ से अलग होता है और उसकी गर्दन में एक कुल्हाड़ी फंसा होता है। मैं अपनी जान को सुरक्षा करने के लिए उस कुल्हाड़ी को निकालकर मैं अपने पास रख लेता हूँ और चड्डी और बाबा को खोजने लगता हूँ। जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर आता हूँ तो ये देखता हूँ कि चड्डी और बाबा बेहोशी हालत में सीढ़ी पे पड़ा होता है और वो शैतान अभी भी खिड़की के पास मुझे खोज रहा होता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यही सही मौका है और मैं चड्डी और बाबा को बचाने आगे बढ़ने लगता हूँ। मैं चड्डी और बाबा के पास धीरे धीरे करके जा रहा होता हूँ, वो इसलिए कि मेरी चलने की आवाज़ वो शैतान को सुनाई ना दे। लेकिन मेरा पैर अचानक से फिसल जाता है और मैं सीधा बाबा के ऊपर गिरता हूँ, जिसके कारण बाबा को होश आ जाता है और मेरी गिरने की आवाज़ वो शैतान सुन लेता है और वो शैतान हम तीनों के पास तेज़ी से आने लगता है। मैं जोर जोर से बाबा को कहता हूँ, जल्दी से चड्डी को लेकर यहाँ से भागो बाबा। लेकिन बाबा को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है। बाबा उस शैतान को बस खड़े होकर देख रहा होता है। फिर मैं उस शैतान को अपना कुल्हाड़ी चलाकर मारता हूँ और वो कुल्हाड़ी सीधा जाकर उस शैतान के छाती पे लगता है। लेकिन उस शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तेजी से हमारे पास आने ही वाला होता है कि अच्छा मौका देखते ही बाबा उस शैतान को नीचे गिरा देता है। लेकिन वो शैतान चड्डी को पकड़ लेता है और उसे खाने जा रहा होता है। तभी बाबा उसकी सर को पकड़ लेता है और मैं चड्डी को खींचकर ऊपर लेकर आता हूँ और चड्डी को होश में लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो होश में नहीं आता। फिर मेरी नज़र बाबा पे पड़ता है। बाबा अकेले ही शैतान से लड़ रहा होता है। ये देखकर मैं ऊपर से कूदते हुए उस शैतान को मारता हूँ और वो जैसे ही गिरता है मैं उधर से एक लकड़ी उठाकर उस शैतान को अच्छे से पिटाई करता हूँ।
तभी बाबा आ जाता है और मुझे हटने का इशारा करता है। मेरा हटते ही बाबा उस शैतान को बाहर खींच ले आता है और फिर वो शैतान बाबा के ऊपर अचानक से हमला कर देता है और इधर चड्डी को भी होश आ गया होता है। चड्डी उस शैतान को उस डर से मार मार के हालत खराब कर देता है और बाबा बच जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे मैं भी आ जाता हूँ और हम तीनों मिलकर उस शैतान को एक कुएं के अंदर फेंक देता हूँ और बाबा से पूछता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए थे। तब बाबा बोलता है कि मैं बाहर तुम्हारा स्कूटी देखा और मैं तुम्हें उस शैतान से बचाने आया था। फिर हम तीनों स्कूटी पे बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं।